एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, रिलेशन इन फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन f सच दैट r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 by x is 1 1 and onto where r star is the set of all non-zero real numbers। r star क्या है आपका, नॉन जीरो नंबर्स का सेट है और फंक्शन क्या है हमारा, fx इज इक्वल टू क्या है 1 by x। रिलेशन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। f सच दैट r star to r star defined by fx इज इक्वल टू 1 by x। fx किसके इक्वल है, 1 by x के इक्वल है। अब आपको क्या बताना है कि 1 1 है और ऑन टू है, शो करना है आपको। पहले देखिए दो रिलेशंस दिखा लेते हैं हम। कुछ एलिमेंट्स है माइनस, मान लीजिए -1 है, -2 है, 3 है, 4 है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे भी क्या है, 1 है। अब यहाँ देखिए आप, फंक्शन क्या है हमारा, fx इज इक्वल टू क्या है 1 by x है। अब यहाँ पे देखिए, अगर f x की जगह में -1 रखती हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by 1 -1 by 1। इसका इमेज क्या आएगा आपका, -1 आएगा। वहीं अगर मैं रख लूँ f की वैल्यू क्या रख लेते हैं, -2 रखते हैं तो इसकी इमेज क्या आएगी -1 by 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1 by 2। ऐसे चलता रहेगा ये, तो इनकी इमेज क्या बन रही है, ऐसी बन रही है। ये क्या होता है हमारा डोमेन और ये क्या है हमारा कोडोमेन है। किसी भी एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, यानी कि एक डोमेन का एक ही सिंगल कोडोमेन है, तो वही फंक्शन क्या होता है हमारा 1 1 फंक्शन होता है। एक के लिए एक, आप ये भी कह सकते हैं एक के लिए एक। अब ऑन टू कब होगा या फिर मैनी वन कब होगा, जब दो एलिमेंट्स के एक ही इमेज है। अब यहाँ देखिए फंक्शन तो ये है हमारे पास। अब अगर ये तो ठीक है कि इसका एक का एक ही इमेज बन रहा है, अगर यहीं पे ऐसा होता 1 2 और एक इमेज होता इसका 1, दोनों के ही एक इमेज होते, तो ये क्या होता आपका 1 1 नहीं होता। ये क्या है आपका 1 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे fx1 1 1 में क्या होता है, fx1 किसके इक्वल होता है, fx2 के इक्वल होता है, वेयर 1 and x2 आर बिलोंग्स टू n। किसको बिलोंग कर रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है 1 by x1 था, 1 by x1 किसके इक्वल होगा, 1 by x2 के इक्वल होगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x1 किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल है ना। अगर x1 x2 के इक्वल है तो ये क्या होगा आपका 1 1 फंक्शन होगा। ये सिंपली आप इसको ये कह सकते हैं, देयरफॉर f इज 1 1। f क्या है हमारा 1 1 फंक्शन है। ऑन टू चेक कर लेते हैं एक बार। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है हमारी, y इज इक्वल टू fx, और fx किसके इक्वल है हमारा 1 by x के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि x किसके इक्वल होगा, 1 by y के इक्वल होगा, ये कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 by y है, तो x इज इक्वल टू fy देन 1 by y, ये कंडीशन है इसकी। अब fy इज इक्वल टू 1 by y है, बट y यहाँ y क्या है, y किसको बिलोंग करता है, r स्टार को। y किसको बिलोंग कर रहा है, r स्टार को बिलोंग कर रहा है। तो आप लास्ट में कंडीशन लिख सकते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार there is an x exist in domain। अब यहाँ क्या y किसको बिलोंग कर रहा है, r स्टार को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या x भी एग्जिस्ट है, कहाँ पे डोमेन में x एग्जिस्ट है। तो आप ये कह सकते हैं फंक्शन इज, या फिर f इज ऑन टू फंक्शन। f क्या है आपका ऑन टू फंक्शन भी है। अब f क्या है 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो आप ये कह सकते हैं सिंपली कि f इज ऑन टू 1 1 या फिर 1 1 ऑन टू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।